नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं घर के बारे में। हमारे घर में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है हमारा जो कमरा होता है जिसमें हम सोते हैं, हमारा शयन कक्ष। और वो कमरा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उस कमरे में हम सोते हैं। हमारे वैद्य शास्त्रों में शयन कक्ष के बारे में पूर्ण रूप से बताया गया है कि शयन कक्ष में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। कई बार अज्ञानतावश हम अपने कक्ष में ऐसी चीज़ रखते हैं जिसके कारण हमारे कक्ष में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिसके कारण हमारे घर में परेशानियां बढ़ जाती है और लगातार ही कलह का कारण बन जाता है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो भूलकर भी आपको अपने शयन कक्ष में नहीं रखना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा आए आपके घर में और आपके घर में खुशी का माहौल बना रहे, तो इसलिए कुछ चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि आप अपने शयन कक्ष में ना रखें, जिसके कारण कलह का कारण बनता है। इसीलिए हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसे अगर आप एक उपाय भी करते हैं और अपने तकिए के नीचे रखते हैं, जिसके कारण आपके घर में खुशी का माहौल रहेगा। और अगर इसमें से आप एक चीज़ भी कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। जो आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको ज़रूर प्राप्त होगा। कहा जाता है वेद पुराण में कि अगर महिलाएं सोते समय कुछ ऐसी गलतियां करती हैं जिसके कारण आपके घर से दरिद्रता कभी भी नहीं जाएगी, तो सोते समय कुछ ऐसी गलतियां ना करें। कुछ ऐसा अपने तकिए के नीचे रखें जिसके कारण आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। आपको ये सुन के बहुत अजीब लगेगा कि तकिए के नीचे कुछ ऐसी चीज़ें रखने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो पुराण ग्रंथ में कहा गया है कि अमीर हो या गरीब हो, सोने के लिए उसे तकिया ज़रूर चाहिए होता है। और यही तकिए के नीचे अगर कुछ आप ऐसा रखते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपने जीवन में अगर तकिए के नीचे कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं जिसके कारण माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी और आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं पर उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी आपको उतना फल नहीं प्राप्त होता है। तो अगर आप ये एक उपाय करते हैं तो आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और पैसों की कभी भी आपके जीवन में कमी नहीं होगी और जिस मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हैं वो मुकाम पे आप ज़रूर पहुंच पाएंगे। अगर आपके जीवन में कोई ना कोई परेशानी आ ही रही है और ख़त्म ही नहीं हो रही है, या फिर एक परेशानी आती है तो वो अगर ख़त्म हो जाती है तो साथ में ही दूसरी परेशानी आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई है और आपके जो ग्रह हैं वो सही नहीं हैं, इसी के कारण आपको इतनी परेशानी होती है। तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। हम आपको आज के इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि कौन सा उपाय करके आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अगर आप अपने तकिए के नीचे कुछ ऐसी चीज़ें जो हम बताने वाले हैं अगर वो आप रख लेते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। दोस्तों, आप नोट कर लीजिए, हम आपको बताने जा रहे हैं कि तकिए के नीचे क्या चीज़ ऐसा रखना है जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। आप भूलिएगा नहीं, ये ध्यान से आप सुनिए वीडियो और इसे ज़रूर अपनाइएगा, आपको फल प्राप्त ज़रूर होगा। तो हम बताने जा रहे हैं कि आप अपने तकिए के नीचे मोर पंख ज़रूर रखिए। आपने अपने जीवन में ये ज़रूर देखा होगा कि कई माता पिता अपने बच्चों के किताबों में मोर पंख रख देते हैं जिसके कारण उनका मन पढ़ाई में लगने लगता है। पर आप लोग ये नहीं जानते हैं कि अगर आप मोर पंख अपने तकिए के नीचे रख कर सोते हैं तो धीरे धीरे उसके कारण आपके ग्रह जो खराब चल रहे हैं वो सही होने लग जाते हैं। यानी कि आपके जीवन में जो ग्रह नक्षत्र जो ग्रह आपके ख़राब चल रहे हैं वो धीरे धीरे सही होने लग जाते हैं।
सारे ग्रह अपनी जगह पर आना शुरू कर देते हैं। तो इस उपाय को आप अपने ग्रह के दोष से छुटकारा पाने के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए आप मोर पंख को अपने तकिए के नीचे ज़रूर रखिए, जिसके कारण आपको लाभ प्राप्त हो सके। और दूसरा अगर हम बताएं तो आप अपने तकिए के नीचे एक ऐसा पौधा रख सकते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो हमारे धर्मशास्त्र में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, जिसको हम माता भी कहते हैं। वो है तुलसी का पत्ता। तुलसी के पौधे की हम पूजा करते हैं और रोज़ाना हम जल प्रदान करते हैं, दीप जलाते हैं और इस पौधे में माता लक्ष्मी का वास भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि तुलसी के हर एक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसीलिए अगर आप अपने तकिए के नीचे तुलसी का पत्ता रख कर सोते हैं तो आपके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से बाहर चली जाती है। आपके जीवन में कभी भी नकारात्मक चीज़ें नहीं आती हैं। और आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि रात को जो तुलसी का पत्ता आप अपने तकिए के नीचे रखा है वो सुबह उठ के आपको खा लेना है। कहा जाता है कि इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है, क्योंकि अगर आप तुलसी के पत्ते का रोज़ एक पत्ते का भी अगर सेवन करते हैं तो आपके जीवन में जो बहुत सारी बीमारियां हैं वो भी उससे भी आपको छुटकारा प्राप्त हो सकता है। पर ये उपाय करते समय आपको ये बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि तुलसी के पत्ते को कभी भी आप रात के समय ना तोड़ें। तुलसी के पत्ते को आप दिन में तोड़ें और तोड़ने से पहले आप हाथ जोड़ के प्रणाम करें। पहले उनकी आज्ञा ले लें, उसके बाद ही पत्ता तोड़ें। कहा जाता है कि रविवार के दिन कभी भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए रविवार के दिन इस उपाय को आप मत कीजिएगा। रविवार को छोड़ के बाकी दिन ये उपाय ज़रूर आप कीजिएगा। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये उपाय ज़रूर कीजिए। ये उपाय करने से आपके जीवन में धन के रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और धन आपके घर में आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपके जीवन में धन ज़्यादा आ जाए तो उसको अपने व्यर्थ के कामों में वेस्ट ना करिए और आपके जीवन में धन आता रहे, इसके लिए आपको अपने तकिए के नीचे ये 1 रुपये का सिक्का रखना है और सुबह होके वो 1 रुपये का सिक्का आप किसी गरीब को दान कर दें। अगर आप अपने जीवन में 1 रुपये का सिक्का अगर प्रतिदिन आप दान करते हैं तो आपके जीवन में जो भी धन के संबंधी समस्या है वो ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत उपाय है। अक्सर व्यापारी ही इस उपाय को करते हैं, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए।